ये चैलेंजिंग था क्योंकि काफी फिल्म्स में क्या होता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसको डायरेक्ट करता है और डायरेक्टर भी उस स्टोरी के साथ 3 से 4 साल बिताता है। लेकिन यहाँ क्या था, मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि ये खुद डायरेक्टर की अपनी स्टोरी है। जिस बीमारी को देख कर आया था, जो पेन उसने सहा था, मुझे उसको उसी डिग्री पर लेकर जाना था, which was बहुत चैलेंजिंग। बट आई थिंक डायरेक्टर इज हैप्पी टू डू द जॉब। मैं उस प्ले को एग्जीक्यूट करने में काफ़ी and producer Pranali as an actress and Manas as a director were great on the sets. Again, I started in English. So I feel lucky to be a part of this venture. Though it took a lot of बहुत ऐसी परीक्षाएं देनी पड़ी इस फिल्म को इस लेवल तक लाने के लिए। मैं जानता हूँ कितने आग के दरिए आग का दरिया तैर कर पार किया होगा, मैं समझता हूँ। But still, I want to clap for Manas and Pranali. Thank you. And I'll request Pranali ma'am to please join me on stage now. Can we please have a huge round of applause for ma'am? And this is for you ma'am. And sir, हम आपको भी देंगे, please. I'm not being partial at all. Ladies first, yes? And ma'am, I want to ask you now कि आपका क्या experience था, because you have produced the film as well. So वो कैसे आपने दोनों roles play किए, as a producer and as an actress? माइक बंद है। थैंक यू सो मच। एंड फिल्म के बारे में अगर मैं बताना चाहूँगी एज अ प्रोड्यूसर, तो मैंने ये फिल्म
कितना महत्व है। और दूसरी चीज़ कि एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस जो HLA-B27 है उसके बारे में लोगों को हम बता रहे हैं और इसके रिजल्ट्स एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेदा में बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। एलोपैथिक में पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता और आयुर्वेदा में केरला में जो एक जगह है वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इवन नी रिप्लेसमेंट अगर बोलते हैं डॉक्टर तो वो तक के होने की वो तक वहाँ पे हो नहीं सकता, मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मैंने मानस जी को देखा जब वो 80 तो उनकी क्या कंडीशन रही है और उसके बाद जब वो ट्रीटमेंट करके आए तो ही इज फिट एंड फाइन नाउ। तो ये एक मैसेज था लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो हम इंडिविजुअली जाके लोगों को बता नहीं सकते थे। तो हमने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए। एक फिल्म ही ऐसा एक माध्यम है जिसके जरिए हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं और बाकी सब तो है ही सब लोग और पहुंचा ही रहे हैं। और रही एक्ट्रेस की बात तो मानस जी ने मुझे कहा कि कृणाली तुम ये फिल्म करो एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि यस मेरे लिए बहुत अच्छा जॉब है ये कि मैं कुछ इसमें कुछ करके दिखाऊं और डेफिनेटली मैंने उसके लिए वेट भी पुट ऑन किया था एंड नाउ आई लॉस्ट माय वेट 20 kgs और रही एक्टिंग की बात तो गिरीश ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, दैट्स द रीजन मैं बहुत अच्छा दे पाई हूँ। और बाकी सब लोग आप देखेंगे फिल्म में कि मैंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया है। थैंक यू सो मच। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। मानस ने बहुत अच्छा काम किया, गिरीश जी ने, मृणाली जी ने बहुत अच्छा काम किया। जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी उसमें एक डॉक्टर का रोल किया और निदान मतलब ये है कि सोल्यूशन ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में उसका इलाज न हो, खास करके केरला में। और मानस खुद इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत समाने से काम किया। लास्ट में जाके इसकी शूटिंग हुई, फिल्म कंप्लीट हुई और मुझे लगता है कि इसे कंट्री के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। फिल्म जिस तरह की है, एक बीमारी के ऊपर बात की गई है, क्या ब्लेसिंग होगी और क्या कहना चाहिए? जी, ये जो निदान है, निदान का मतलब आप लोग समझ रहे हैं सोल्यूशन। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। तो इस पर उसी बेस
पर बनाया गया और ये बहुत अच्छा मैसेज है। जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है या जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं आज तक, मैं चाहती हूँ वो ऐसी जगह जाए जिस बेस पर हमने ये फिल्म बनाई तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, बीमारी ठीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैंने यहाँ पे जो मेरा किरदार है, मैं कुनाली की बहन, बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर है इसमें मेरा, बहुत सपोर्टिव है ये, जो बहन को हेल्प करती है। बहन मतलब जीजाजी के साथ जो हीरो गिरीश जी ने प्ले किया है, तो उनके साथ जो उनकी तकलीफ में वो है और मैं उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ, उनके बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ। ये मेरा किरदार है और मैं आशा करती हूँ आप सभी को फिल्म अच्छी लगेगी और दुनिया भर में जो भी जहाँ भी ये तकलीफ हो बीमारी से, उनका हल किसी पिक्चर में है, देख के सबको पता चलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मानस जी ने बताया कि आजकल सबको सर्वाइकल वगैरह बहुत हो रहा है, नसें दब जाती है और कोई उल्टे सीधे डॉक्टरों के पास भी चले जाते जो ठीक नहीं होते। जो मानस जी ने कहा कि भाई केरला में इसका इलाज है, तो काफ़ी लोगों को निदान से मैसेज मिलेगा कि केरला भी जाएंगे, कोई उल्टे सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे जो ज़्यादा तकलीफ हो। और इसमें मैंने थोड़ा हटके रोल किया है। आप लोग मुझे भाभी जी में देखते हो प्रेम चोपड़ा जी का रोल करते हुए। इस पिक्चर में निदान में मैंने एक सिंधी कैरेक्टर किया है। अली सर, लास्टली क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए? उनको कब देखनी है फिल्म, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ हो रही है और ऑडियंस को, समाज को एक बहुत मैसेज है कि इस बीमारी का हल है, इसका इलाज है। खास करके केरला में, जैसा कि मानस जी ने बताया कि हम उन्होंने इलाज कराया 3 महीना। तो ये बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, एक साफ सुथरी फिल्म है और बहुत अच्छा, मतलब ये समझिए कि हिंदुस्तान के लिए एक तोहफा ये फिल्म है। एक भयानक बीमारी जो मानस जी को हुई थी और जो लाइलाज थी एलोपैथी में, और फिर उन्होंने उनका जो संघर्ष इस बीमारी से जूझते हुए और जो उन्होंने डिपिक्शन दिया है फिल्म में, बहुत ही रियलिस्टिक रूप में दिया है। और एक चीज़ और इसमें प्रूव हुई है कि आयुर्वेद जो हिंदुस्तान की धरोहर है और सबसे पुराना ट्रीटमेंट है हमारे इंडिया में, और उसी से ही वो ठीक हुए हैं। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से, नेचुरल रूप में इस चीज़ को दर्शकों तक, बहुत अच्छा मैसेज है ये फिल्म के लिए। और हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म अच्छे लेवल पर जाए और ऑल ओवर इंडिया लोगों को और नेताओं को, जो भी वर्ग के लोग हैं, उन तक पहुँचे। और हमारी मतलब शुभकामनाएं होंगी कि ये हिट हो और हम सब आर्टिस्टों को फ़ायदा हो और इस फिल्म को। नमस्कार मैम, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। सबसे पहले मैं फिल्म के लिए ये कहूँगी कि ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, मैसेज है समाज के लिए। हमारे देश में खासकर औरतों को ये बीमारी बहुत होती है, लोअर बैक प्रॉब्लम, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और डॉक्टर के पास कई बार ऐसा होता है इलाज नहीं होता। कभी किसी के पैर काट दिए जाते हैं या घुटनी रिप्लेसमेंट होता है तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए कि हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा उपचार है आयुर्वेद में। तो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए और सबको ये जानकारी मिलनी चाहिए। मेरा किरदार इसमें थोड़ा नेगेटिव है। मैं हीरो गिरीश की बहन का रोल कर रही हूँ और जैसा कि आप जानते हो कि जहाँ थोड़ी सी बुराई ना हो तो कोई भी फिल्म कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है। मैं बहुत पैसे वाले घर की दिखाई हूँ और भाई बीमार है, भाभी और बच्चे पैसों के लिए मोहताज है और मैं उनको पैसे देती हूँ और एहसान जताती हूँ। इस टाइप का कैरेक्टर है मेरा। आप फिल्म देखिए और बताइए कि मैंने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया है कि नहीं, अच्छा निभाया है कि नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये फिल्म मानस जी ने एक प्रयास किया है कि हमारे भारत में बहुत सालों पहले से, मतलब पुराने वेद के टाइम से हम एक आयुर्वेदिक हमारे यहाँ दवाई है जिससे हम सब लाइलाज, कोई भी बीमारी नहीं रहती, सब हम उसको इलाज कर सकते हैं सब बीमारी का। वो दर्शाने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा प्रयास किया है जो उन्होंने खुद ने वो सब भुगता है, उसके बाद उन्होंने ये सबको बताया क्योर होने के बाद। और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। ये
गांव-गांव में, घर-घर में, छोटे से घर में। और मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ हम खाली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी दिखाए कि ये फिल्म कितनी अच्छी बनी। और मानस जी के साथ काम का अनुभव कहूँ तो इनके पहले जो मैंने ये फिल्म के पहले उनके साथ मैंने मुजफ्फरनगर 2013 फिल्म आई थी, उसमें देव शर्मा मेन हीरो था, उसकी माँ का रोल मैंने किया था। तो मेरा अनुभव तो उनके साथ काम का बहुत अच्छा रहा है। और मैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और सबको, सब यूनिट को एक ये करती हूँ कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले और उनको जो मैसेज देना है वो घर घर तक पहुँचे। थैंक यू। की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है, अगर तीनों आप कुछ बता पाए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि गिरीश आप शुरू करो अपने इसको, जो जिसकी कहानी है उस कहानी का जो पात्र है, जो मैं खड़ा हूँ, जो लाइफ है, उसको इसने प्ले किया और बेहतरीन तरीके से किया। आप शुरू कीजिए। और मेरी वाइफ का जो रोल किया था वो उन्होंने किया, कुणाली ने। उसके बाद ये करेंगे जिन्होंने मुझे एक जो कैरेक्टर ने उत्साह जगाया कि आप सुसाइड मत करो, क्विट मत करो लाइफ को, तो वो उनका नाम है दिलावेज अली खान, जो कैरेक्टर है उनका कैरेक्टर मिस्टर संदीप कोचा साहब ने किया था। बाद में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज का दिन मानस की ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। दुनिया इसे किसी भी नज़रिए से देखे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इस सपने को प्रणाली ने, मानस ने, मैंने भी किसी हद तक संजोया था, सोचा था कि एक दिन वो घड़ी, वो लम्हा ज़रूर आएगा जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और दुनिया तक पहुँचेगी। ये कोई आम फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिल से निकली हुई एक आवाज़ है, एक पेन जो मानस ने सहा है। और उस पेन से उसकी ये चाहत है कि उस तरह के पेन से अगर कोई और गुजर रहा है तो उसके घर में, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। और उसका रास्ता है आयुर्वेदा। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ मानस का, वो कहीं ऐसी जगह जाके रुके जहाँ पर एक तरफ उन्हें कह दिया गया था कि तुम अब सिर्फ मौत का इंतजार करोगे बेड पर लेट कर। ये लाइन फिल्मी लगती है, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है कि वो उस टाइम को कैसे गुजारेगा। डॉक्टर ने इन्हें कह दिया था कि तुम सिर्फ घड़ी देखोगे और सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करोगे बेड पे पड़े हुए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट एलोपैथिक ग्राउंड पे इनको दी गई। उसके बाद इनके अंदर इनका कोई दोस्त था, उसने इनको सलाह दी कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। ये बाई चांस वहाँ भी अनमने मन से गए, आधे मन से गए, आधे विश्वास के साथ गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर पहुँचने के बाद इनको ऐसा लगा कि हाँ ये सही जगह है, शायद यहाँ पर मेरा इलाज हो जाए, शायद मैं यहाँ पर ये लोग मुझे उतना ठीक कर दें कि शायद मैं थोड़ा चल फिर पाऊँ। लेकिन दोस्तों, इन्होंने कुछ महीने वहाँ गुजारे। वहाँ के इलाज के बाद आज ये आदमी आपके सामने खड़ा है। सॉरी, इस आदमी की कंडीशन, ये जॉइंट्स ऐसे जकड़ चुके थे और ये ऐसे चलता था। ये मैं आपको परफॉर्म करके जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि इस कंडीशन में तक यार। और आज ये आदमी आपके सामने खड़ा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, फिल्में डायरेक्ट कर रहा है और करेगा लाइन से। मेरी दुआ इनके साथ है, आप सबकी दुआ इनके साथ है। और ऑडियंस रिएक्शन आज प्रोमो देखने के बाद, गाना देखने के बाद सबके चेहरों पे मुझे खुशी नजर आई। और मैं भी आज के मौके पे बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आया है, मेरा फिल्मी परिवार मेरे साथ है और मेरा अपना परिवार मेरे साथ है। तो आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़े खुशी का दिन है। मेरी सारी शुभकामनाएं इस फिल्म के साथ, मानस के साथ, प्रणाली के साथ, पूरी टीम के साथ और आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच। प्रणाली, आपका क्या रिएक्शन था और मतलब लोगों को देखने के बाद, और आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, क्या सोचा था? हमने पहले भी बात की है इस बारे में, तो ऑडियंस को जो रिएक्शन देखा आपने, उसके बाद क्या फील किया आपने, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जैसे मैम थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा। गिरीश जी ने तो पहले ही आपको बता दिया है, इवन मानस जी ने भी आपको बता दिया है। तो ये बताना चाहूँगी मैं फिल्म को लेके, जैसे गिरीश जी ने ऑलरेडी कहा है कि ये एक फिल्म नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये ज़िंदगी की हकीकत है। और जो मानस जी के साथ जो घटना घटी हुई है, जो HLA-B27 पॉजिटिव एंकोलाइजिंग, तो ये जो है इसमें ऑलरेडी बता दिया है कि पूरे जॉइंट्स जो है लॉक हो जाता है, लुब्रिकेंट ड्राई हो जाता है, धीरे धीरे स्पाइन टूटने लगती है। तो वो कंडीशन में मानस जी पहुंच गए थे और उसके बाद ये ठीक हुए 18 मंथ्स बाद। तो हमारा, जब हमने इनको देखा तो हमारा एक ही मकसद रहा है कि ये देश दुनिया में हमको पहुंचाना है, हर घर तक इस चीज़ को बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है।
आप सिर्फ एलोपैथी की तरफ न जाते हुए बड़ी बड़ी डिसीज़ भी, बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप आयुर्वेदा में ट्रीट कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने ये फिल्म बनाई है कि फिल्म के माध्यम से हम लोग घर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ईजी माध्यम है लोगों तक पहुँचने के लिए। तो इसीलिए एक सोशल फिल्म है, ये सोशल कॉज है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मीडिया जहां तक है हमारे साथ, तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि इस मैसेज को देश दुनिया में पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए। जैसे हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, वैसी आप लोग भी इसकी जिम्मेदारी लें। और हर घर में कोई ना कोई एक पेशेंट है और हमें ये बताना है कि आयुर्वेदा में बहुत ताकत है, लोग ठीक होते हैं और ठीक हो रहे हैं। तो यही मकसद रहा है इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए। और सोशल कॉज है और सोशल कॉज के साथ साथ आप सभी हमारे साथ जुड़िए, यही आपसे एक दरख्वास्त है। सर, जब आपने पहली बार सर को पर्दे पर देखा तो क्या फील किया आपने और कितनी मेमोरीज ताज़ा हुई आपकी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और मतलब पहली बार कब सोचा कि इस कहानी को पर्दे पे उतारना चाहिए? पहली बार तो आपका लास्ट से शुरू करते हैं सवाल का। पहली बार जब सोचा ये कि जब मैं उधर एडमिट था केरला में, कि ये जो बीमारी जानलेवा बीमारी है और बहुत ही तकलीफदायक ज़िंदगी था। ट्रेन से लेकर के टोल तक हेवी पेन 24 घंटे 24 आवर, चलना फिरना सब खत्म हो चुका था। तो उस दौरान जब लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, हम लोग मुझे ठीक कर रहे हैं ग्रेजुअली 20%, 30%, 60%, उसी दौरान मुझे फील हुआ कि नहीं, अभी ये इसके बारे में मैं लोगों तक मैसेज पहुँचाऊँ। और जहाँ तक गिरीश का सवाल है, गिरीश को मैं तब से जानता हूँ जब ये इंडस्ट्री में कदम रखा था। उस टाइम मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, ये स्ट्रगल करता था। और उसी दौरान एक फिल्म मिली मिस्टर बोन बकर जी की, जिसमें हम साथ में थे। तो मैं चीफ असिस्टेंट था, उसमें काम कर रहा था और ये बाकायदा उसमें एक अच्छा किरदार निभाया और इतना बेहतरीन मतलब किरदार निभाया था। और ये इतना बेहतरीन एक्टर है, इंसान तो है ही है बेहतरीन। तो जब कास्ट करने की कोशिश की तो सबसे पहले जहन में आया गिरीश, कि इस चरित्र को निभा सकता है सिर्फ और सिर्फ गिरीश। तो उसी दौरान मैंने सोचा कि गिरीश को फ़ोन किया और गिरीश इमीडिएटली बोला यस ब्रदर मैं कर रहा हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आयुर्वेद की जो कहानी है, आयुर्वेद ये 5000 साल पुरानी है। वेदों का अंग है आयुर्वेद और उसी से जुड़े हुए एक अंग का मैं एक छोटा सा एक मैं कहूँगा यात्री हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और पिछले 20 साल से मैं ज्योतिष का ही मेरा बिजनेस है। मानस को मैं 10 साल से जानता हूँ और तब जानता था जब हम लोग एक हिंदी मूवी साथ में कर रहे थे। एंड उसके बाद जब ये घटना घटी और पता चला तो लगा कि आखिर ज़िंदगी में मतलब इतने कम एज में अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाए। और जैसे गिरीश ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आपका पैकअप हो चुका है भाई साहब, तो डायरेक्टर का पैकअप हो गया। मतलब अब लग रहा है कि फिल्म शुरू होएगी नहीं, खत्म हो चुकी। बट वहाँ पे जो उन्होंने कमबैक किया, जो ज़िंदगी से लड़ने की जो क्षमता इनके अंदर थी और जो पॉजिटिव ये रहे और किसी भी तरह चाहे बहाने से वजह या बेवजह को इनको बाहर लेके गया, वही किरदार मैंने इस मूवी में निभाया है, एक दोस्त का किरदार। और गिरीश के साथ मैं गिरीश की बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। गिरीश का जो मैंने एक्ट देखा है, मतलब मुझे बीच में कई बार ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। गिरीश वाकई में बीमार है और मैं वाकई में उसकी मदद कर रहा हूँ। मतलब इतना जो उसके अंदर जो संजीदगी थी उसकी मैं मतलब तारीफ करना चाहता हूँ। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानस बहुत अच्छा इंसान है और शुरू से ही जो उसका रवैया रहा ज़िंदगी में दूसरों के प्रति कुछ मोटिवेशन का शुरू से, वो इस फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जैसे कुरान ने कहा अभी कि आयुर्वेद भारत का एक ऐसी साइंस है जो इससे बड़ी मेडिकल साइंस दुनिया में कोई भी नहीं है। जितनी मेडिकल साइंसेज है, आज लोग डिजीजेस क्रिएट करते हैं। ऐसी बीमारी जिसका नाम हमने 10 साल पहले नहीं सुना है, आज बहुत लोग उन बीमारियों से जूझ रहे हैं। हर इंसान बीमार होता चला जा रहा है, नई नई बीमारियाँ आती जा रही हैं, दवाइयाँ बनती जा रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो मेडिकल साइंस है वो आयुर्वेद है। तो ये फिल्म जो एक कहानी नहीं है, एक पहली बात तो ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो हमारे डायरेक्टर साहब की ज़िंदगी से गुजरी और उसको बखूबी निभाया गिरीश साहब ने और मृणाली ने उसका भरपूर साथ दिया एज ए प्रोड्यूसर भी और एज ए एक्टर भी, विच इज़ अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो साइंस है, जो मैंने कहा वेदों का अंग है आयुर्वेद, ये दुनिया में एक ऐसा मैसेज देना है कि भाई साहब जो बीत गया है उसको भूलिए मत। इस साइंस को अगर आप ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं और आप अगर देखें साउथ इंडिया में हर सब्जी में हर जगह कड़ी पत्ता डलता है, वो एक हर्ब है, यानी हर्बल प्रोडक्ट पे हम लोग आ रहे हैं।
तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि ज़िंदगी में अगर ये चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो ना तो कोई बीमार होगा और ना ही किसी तरह की उसको ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप लोग ये चीज़ों को स्प्रेड करें, इस फिल्म के बारे में लोगों को बताएं, लोग इससे प्रेरणा लें और ज़िंदगी में खुश भी रहें और हेल्दी भी रहें। गॉड ब्लेस यू। थोड़ा सेंटर पे आता है, फिल्म को क्या शुभकामनाएं होगी आपकी तरफ से, और जब आपने ट्रेलर देखा तो क्या रिएक्शन था? पहले तो मैं पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जिस तरह का सिनेमा बनाया है, और समर सर ने जो बोला कि एक सत्य कथा पर आधारित है, उनके अपने जीवन पर आधारित है। कई सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, बट इन शॉर्ट सबसे पहले तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं गिरीश सहदेव, वो इस सिनेमा का हिस्सा, इस फिल्म का हिस्सा है, तो आई रियली फील प्राउड ऑफ हिम। एंड जैसा उन्होंने बताया कि सत्य कथा पे आधारित है, वहाँ पे वापस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे हिंदुत्व या हिंदुस्तान का जो जड़ है, जहाँ से हमारे ऋषि मुनियों ने जो इलाज की शुरुआत की थी, वो तो आयुर्वेदिक को यहाँ पे बाहर लेकर आया गया है। और जैसे मुझे भी कुछ समय तक कमर की तकलीफ रही है, और आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई, हर इंसान मोस्टली कमर की तकलीफ से ग्रसित है या तकलीफ में है। तो ये जो मूवी लेकर आ रहे हैं, जो फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसमें जो आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है, ये इसकी जो अवेयरनेस है, ये जब फैलेगी तो लोगों को ये समझ में आएगा कि सिर्फ एलोपैथी या कोई दूसरे इलाज जिनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है या सिर्फ टेम्परेरी है, वो ना करके अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं या वो इलाज अपनाते हैं तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। और मैंने खुद अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से लोगों को ठीक होते भी देखा है, जो इस फिल्म में भी बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनके अपने जीवन पे आधारित है, तो मुझे ये लगता है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे या हम भी जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जब इंसान एक कोई ऐसी सिनेमा बनता है जो असल ज़िंदगी पर होता है, तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। मैं जब ट्रेलर देख रहा था, तो जब भैया का ट्रेलर उसमें था कि उनको जब बैक में पेन आता है, तो कहीं ना कहीं आई कुड फील द पेन, यू नो, व्हाइल वाचिंग द ट्रेलर, कि हाँ यार सच में तकलीफ हो रही है। और जब वो इलाज दिखाया जा रहा था कि और वो कैसे कैसे ग्रेजुअली बेटर होते जा रहे थे, तो वो भी मैं महसूस कर रहा था साथ साथ। क्यों? क्योंकि वो, जैसा कि मैंने बताया, कि असल ज़िंदगी पर बेस्ड। या एनीथिंग एल्स? सर, इसके अलावा ऑडियंस से क्या अपील करना चाहिए? ऑडियंस से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ ये फिल्म देखें। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक माध्यम है लोगों